Assalamu alaikum and thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि क्योंकि आप ट्रैवल के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस है दिस बिजनेस एंड सो व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट वीज़ाज़। सो कल मुझे फ़ोन आया या ईमेल आई और उन्होंने कहा कि अपना आके पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। आई गॉट माई 10-year वीज़ा, सो आई गॉट मेरा ये पासपोर्ट के ऊपर मेरा रिन्यूअल था और 10 साल का वीज़ा यूके गवर्नमेंट की तरफ से मुझे होम ऑफिस की तरफ से इशू हो गया है। नाउ दिस इज़ अ विजिटर वीज़ा, और क्योंकि हमारे बिजनेसेस की वजह से हम लोग ट्रैवल करते हैं इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म के लिए, मीटिंग्स के लिए, तो उसके लिए विजिटर वीज़ा और यूके वीज़ा होने से बहुत फ़ायदा हो जाता है। और उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल आपके लिए आपको वीज़ा रिक्वायर नहीं होता, और उसके अलावा जॉर्जिया में आपको वीज़ा रिक्वायर नहीं होता, और इन मल्टीपल कंट्रीज़ जो आपको करती हैं। और बाकी मुल्क में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं देन दे सी कि यू हैव अ 10-year या 5-year यूके वीज़ा, तो एक क्रेडिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है कि आपका जो रीज़न है कि आपका ट्रैवल का वो उनके ख्याल में कि ये एक रिलायबल और एक रिलायबल लोग हैं, इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है। और जो लोग वीज़ा यूके वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उनके दिल में भी ये सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए कि इस बेसिस के ऊपर वी कैन अप्लाई एंड व्हाट वी शुड डू व्हाइल वी अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। I'll tell you what my experience was, and if you watch the video till the end, आखिर तक आप देखेंगे इसको तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ें करना ज़रूरी हैं, क्या बातें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हैं, जिसकी बेसिस पे जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करें तो आपको ये बातें माइंड रखनी चाहिए। सो अगर हम बात करें, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी कंपनी के थ्रू जो और भी लोगों के वीज़ाज अप्लाई हुए थे, वी आर अ वेरी क्रेडिबल कंपनी। सो हम लोग ऐसे केसेस वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट हम डील ही नहीं करते जिसमें हमें पता हो कि रिस्क हो। हम टूरिज्म एंड ट्रैवल को प्रमोट करते हैं, तो हमारे वीज़ाज यूजुअली एफ्लुएंट ट्रैवलर्स के होते हैं या जिनकी क्रेडिबिलिटी का हमें पता है, या हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो वीज़ाज हैं वो यूजुअली बहुत रिलायबली एक्सेप्ट हो जाते हैं। बट अगेन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा। क्योंकि हम एक ट्रैवल टूरिज्म का कंपनी रन करते हैं और हम टूरिज्म के बिजनेस के लिहाज से सोचते हैं कि यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रिलायबिलिटी इशू करनी है कि आप अपने जब पेपर फाइलिंग कर रहे हो यूके का वीज़ा, जो मेजर रिजेक्शन के रीजंस हैं वो ये है कि आपने पेपर फाइलिंग ही सही नहीं की, आपने जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी इनको पढ़ा नहीं, आपने उनका फॉर्म सही तरह गो थ्रू नहीं किया। और अब मोस्टली सारी चीज़ें आप डिजिटली अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके डॉक्यूमेंटेशन, अनटिल अनलेस यू गो टू योर नियरेस्ट जो जेरीज का ऑफिस है वहाँ जाके पेपर सबमिशन कराने जाएं, दे विल टेक अ फी एंड दे विल स्कैन ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स फॉर यू एंड यू कैन अपलोड देम। सो यू हैव दैट ऑप्शन। बट वेन एवर यूर अप्लाइंग, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को बहुत मेंटली दिमाग में रखें। और वो ये है कि आप ये ना समझें कि आप बहुत स्मार्ट हैं और आप ऐसे चालाकी करेंगे दूसरी चालाकी करेंगे। जितनी डिजिटाइजेशन हो चुकी है अब, इट्स वेरी इजी टू शो कि एक बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आपका एक बैंक मैनेजर आपका जो NIC नंबर है अगर वो पंच इन करता है तो वो आपकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री, आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड्स, आपके नाम की कंपनियां सब निकाल सकता है। अगर ये एक बैंक का मैनेजर निकाल सकता है तो इसका मतलब है कि जब आप किसी वीज़ा एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे तो दे हैव दिस एक्सेस टू दिस इन्फॉर्मेशन, दे नो कि आपके अकाउंट में एकदम से पैसे आए, एकदम से चले गए, क्या रीज़न था। और ऐसे लोगों पे मैं जानता हूँ एक सीनियर मिनिस्टर को जिनको बुलाया गया था, सॉरी नेशनल असेंबली के मेंबर को जिनको बुलाया गया था उनकी ट्रांजैक्शन की बेसिस के ऊपर, और उनको कहा गया था कि आपके बैंक में ट्रांजैक्शन कैसे हुई है। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ यू अप्लाई, इट्स अबाउट द पेपर वर्क जो आप रेडी करते हैं, जिस बेसिस पे आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं। उनसे उनको लगता है कि आपने वहाँ पे रहने का रीज़न इज़ टेम्परेरी, यू विल गो देयर, यू विल डू योर वर्क, यू हैव सम अपना बिजनेस है, फैमिली से मिलना है, काम करना है, वापस आ जाना है। अगर उनको किसी भी तरीके से हिट हुआ कि आपका रीज़न जाने का ऐसा है जिसमें आप वापस नहीं आएंगे या वहाँ लॉन्ग स्टे करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं आपने अगर राउट अप्लाई करना है तो लीगल वे से अप्लाई करें, विजिटर के तौर पे एक्सटेंड ना करें। क्योंकि उससे आपको एक दफ़ा क्रेडिबिलिटी अगर ख़राब हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम आप उनकी ब्लैक लिस्ट में चलते आएंगे और आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। So my suggestion to everybody is कि whenever they're filing the papers, they should look at it in terms of to making sure कि वो बंदा आपके सामने नहीं है। अब एक आपका पासपोर्ट जब यहाँ सबमिट होता है, आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं जेरीज के ऑफिस में, फिर आप वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा कराते हैं, एक सेल में से आपको गुजरना पड़ता है और वहाँ पे जाके आपको ऊपर फिंगरप्रिंट्स होती हैं, आपकी पिक्चर खींचती है कि बंदा फिजिकली आया था। तो जब ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, आपकी एप्लीकेशन अगर आपने पासपोर्ट अपने पास रखने के लिए रखा हुआ है तो आप उसकी फ़ीस देते हैं। तो ये ऑल दीज फीस आर चार्ज बाय जेरी सर्विसेज
एंड अपॉइंटमेंट लेना एक और है जो पॉइंट है, जब आपका एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फाइल कर देते हैं तो उसके अंदर आपके बारे में बेसिक ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो पूछते हैं आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, आपकी कहाँ कहाँ ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने किन उनको अगर आप केयरफुली पढ़ पढ़ के जवाब देते रहें और उनके क्वेश्चन आंसर्स को डिटेली जवाब देते रहें तो आई डोंट थिंक दिस अ मेजर प्रॉब्लम। बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चंस कि मैं बहुत जेन्युइन हूँ, मैं बहुत जेन्युइनली ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने शादी अटेंड करने जाना है, और मेरे पास क्या रीज़न होना चाहिए। तो वी हैव टू बिल्ड अ होल केस अराउंड व्हाट यू ट्राइंग टू डू एंड व्हाई दे शुड एक्सेप्ट यू। आपने ये बात रियलाइज़ करनी है कि जो आपके सामने बंदा कोई बैठा नहीं है, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते। द ओनली थिंग दैट ही कैन गेट कन्विंस्ड इज फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन यू अटैच्ड। तो जितनी डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्रेडिबल होगी, जितनी आपकी डॉक्यूमेंटेशन वैलिड होगी, जितनी को वो चेक कर सकता है, कंफर्म कर सकता है कि इस बंदे की सारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चा है पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, नाउ एट अ क्लिक ऑफ अ बटन ही कैन गेट एक्सेस टू ऑल योर इन्फॉर्मेशन। तो ये बात तो आप छोड़ दें, उसको ये भी पता होगा कि आप डिपोर्ट हुए, कब एंटर हुए, एग्जिट करते भी कब है, एग्जिट कब कर नहीं करते। तो लॉट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन बताएं ना बताएं, दे हैव दैट इन्फॉर्मेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक श्योर कि जब आप अपने पेपर फाइल करें तो बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। बट उसको स्ट्रक्चर इस तरह करें कि आप दूसरे बंदे को अपने हर डॉक्यूमेंटेशन से कन्विंस कर सकें कि आपका पर्पस ऑफ स्टेइंग इन दैट प्लेसेस। अ लॉट ऑफ पीपल आई नो ये नहीं करते, अपनी फैमिली को दिखाते हैं, उनके कज़न वज़न होते हैं, हर एक का ही कोई ना कोई कज़न, चाचा मामा का बेटा, कोई ना कोई यूके में होता है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाते, वो अपनी क्रेडिबिलिटी पे अप्लाई करते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि जब आप किसी के पेपर्स पे फाइल करते हैं और वो पेपर्स पे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, उसका रीज़न आप नहीं है, उसका रीज़न वो आपका कज़न है जो खुद किसी का डिफ़ॉल्टर है, या पब्लिक फ़ंड से अपने फ़ंड्स ले रहा है और वो वेलफेयर के ऊपर है, या किसी तरह के फ़ंड करता रहा है, या उसका कोई माशाल्लाह से पाकिस्तानी, हमारे बहुत अच्छे पाकिस्तानी अब्रॉड है, बहुत सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन हमारे माशाल्लाह कुछ एक्स पाकिस्तानी अब तो ब्रिटिश नेशनल हो गए होंगे या जो मिडिल हैं, उन्होंने काफ़ी दो नंबरियाँ भी की हैं, उन्होंने फ्रॉड्स किए हैं, उन्होंने इंश्योरेंस फ्रॉड्स किए हैं, और वो मतलब पाकिस्तान भी आके रह रहे हैं और मतलब बेल्स में हैं। तो दे आर ऑल काइंड ऑफ पीपल, सो यू डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज हैं। तो अनटिल यू नो दैट पर्सन वेरी वेरी वेल, तो प्लीज़ उसका रेफरेंस ना यूज़ करें। हो सकता है आपका अपना रेफरेंस ही काफ़ी हो, इसके लिए आपको वीज़ा इशू हो सकता हो। सो दीज आर अ कपल ऑफ थिंग्स। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस दैट यू लाइक टू आस्क मी, प्लीज़ नीचे कमेंट करें और मुझसे पूछें, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। And if you need advice, you can definitely reach out to yusufrizvi.com, hello@yusufrizvi.com. We can get in touch, we can set up an online meeting, and I can advise you on something that you'll be looking for. So thank you very much for tuning in. I'll keep you posted. Pakistan Zindabad.